मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंगलवार के वह उपाय जो बजरंगबली को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये वो महा उपाय हैं जिससे ब्रह्मांड का कोई ऐसा काम नहीं जो संभव नहीं हो सकता। और ये मैं हवा में तीर नहीं फेंक रही हूँ या तीर नहीं मार रही हूँ, और ये सिर्फ ऐसे आप लोगों को बरगलाने के लिए या बहलाने के लिए ये बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये जो मैं बात बता रही हूँ आपको, ये 100% सत्य है। बस हाँ, कमी वहाँ हो सकती है कि अगर हम ये सोचें कि अगर सामने वाला बोल रहा है मैं बेवकूफ़ बना रहा है और ऐसा। मैं सिर्फ हनुमान जी के बारे में बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन अगर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, उनसे जुड़े हुए कोई भी आप श्रद्धापूर्वक उपाय करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। ये आप लिख के लीजिए, लिख के ले लीजिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें इतने चमत्कार हैं जो शायद ही किसी धर्म में मिलेंगे, और ये 100% सत्य होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आप नास्तिक होंगे, आप भगवान को नहीं मानते होंगे, तभी आप इस तरह की बातें करेंगे। अन्यथा जो भगवान को मानते हैं मेरी बात से रिलेट ज़रूर करेंगे कि हाँ, ये बात सच है, होती हैं। और बस हमारी जो करने की जो विधि होती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, जिससे हमें पूरे फल नहीं प्राप्त होते हैं। कभी हम क्या करते हैं ना, पूजा करते हैं, उस समय हम क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कोई गलती कर जाते हैं जो हमारी पूजा को विफल बना देते हैं। बस वो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारी पूजा को सफल नहीं होने देते हैं। पूजा पाठ के दौरान हम मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, है ना, हम शराब का सेवन कर लेते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी वार्टी में जाते हैं तो जो गलत आचरण नहीं करने चाहिए वो कर लेते हैं, जिससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। और ये बात फैक्ट है, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, उनको ये सब, उनकी पूजा में ये सारी चीज़ें निषेध हैं। तो बस हाथ जोड़कर आप लोगों से यही विनती करती हूँ, अगर आप हनुमान जी से जुड़ रहे हैं और आप में इतनी क्षमता है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे या रह सकते हैं, तभी आप हनुमान जी के भक्त बने। अन्यथा आप जोश में होश ना खो बैठें। बस आप लोगों से यही विनती है कि मेरे कहने पे ना जाएं, आप स्वयं करके देखें। अगर आप ये सब कर सकते हैं और जो उनकी पूजा में निषेध है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है, जो ब्रह्मांड का ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी की पूजा करने से सफल नहीं हो सकता या बन नहीं सकता। चलिए बात करती हूँ इन महा उपायों के बारे में। क्या है वो महा उपाय जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ना किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हों, तो हनुमान जी की उपासना करना बहुत लाभदायक होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि शनि, राहु और केतु ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को शनिदेव का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि उनके भक्तों को वो कभी पीड़ा नहीं देगी। हनुमान जी ने राहु केतु का भी ग्रास किया था, अतः सभी क्रूर ग्रह हनुमान जी के आगे कभी नहीं टिक सकते। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको पंडित बोल देता है कि आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, तो आप इसके ये उपाय कीजिए, आपके वो उसके उपाय कीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ हनुमान जी हैं जो 9 ग्रह को अपने बस में कर सकते हैं। कर सकते नहीं हैं बल्कि करे हुए हैं। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं कि तो सारे के सारे 9 ग्रह आपके अनुकूल चलेंगे। मंगलवार को करें यह उपाय। ब्रह्मांड का ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव नहीं होता। क्या करना है, नीले कपड़े में तिल बांधकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए। तिल कितना बांधना है ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है ना। आप 1 किलो भी ले सकते हैं, आप आधा किलो भी ले सकते हैं, आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उस तिल में आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये 100% होगा ही होगा, और मैं करते करते मेरा ये काम हो गया है। फिर आप देखिए, जो भी काम करने जा रहे हो उसमें अपनी वाइब्रेशन जो होती है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन आप उसमें डालेंगे, तो वो काम ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सफल हो ही ना। उसके बाद दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बूंदी के लड्डू पर 4 लौंग लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें। आप बूंदी का लड्डू लीजिए एक, उस पर 4 लौंग लगा दीजिए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए, और अपनी जो भी मनोकामनाएं उनसे कहिए।
तीसरा, सरसों के तेल में नील मिलाकर हनुमान जी के चित्र के आगे दीपक जलाएं। सरसों का तेल लेंगे और उसमें थोड़ी सी नील मिला लेंगे, नील जो कपड़ों पे लगाने वाली होती है ना, नील, वो, और उनको हनुमान जी के चित्र के सामने उसका ही दीपक जलाएंगे और अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहेंगे। नंबर 4, हनुमान जी के चित्र तथा मूर्ति पर नीले फूलों की माला चढ़ाएंगे। नीले फूलों की माला अपराजिता की बेल में भी आपने देखे होंगे नीले फूल आते हैं, और शमी वृक्ष पर भी आते हैं, तो आप नीले फूल की माला बना के हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते पर कत्था लगाकर हनुमान जी को अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना बोलनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हनुमान जी के मंदिर में लौकी चढ़ाएं। जी हाँ, लौकी चढ़ाने से भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान मंदिर में कम्बल दान करें। आप गरीबों को कम्बल दान कर सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाके। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप 1, 2, 5, 7, 11 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतने कम्बल दान कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पर जनेऊ या गोपित चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ा सकते हैं हनुमान जी के, और चोला चढ़ाने का तो महत्व है ही, आप लोग सब जानते हैं, और उसके साथ साथ में जनेऊ चढ़ाने का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। दूध में शहद मिलाकर हनुमान जी की चित्र पर भोग लगाएं। दूध लीजिए और उसमें शहद, शक्कर न डालें, उसमें आप शहद डालकर हनुमान जी के चित्र के आगे भोग लगाएं, उनको भोग समर्पित करें। नेक्स्ट है, हनुमान जी के मंदिर में 7 केले चढ़ाएं। जब भी आप हनुमान मंदिर में जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान जी के लिए 7 केले आप अवश्य ले जाएं और उनको चढ़ाएं, और अपनी जो भी कामनाएं हो हनुमान जी को बोलें। अच्छा, मैं बार बार आपको कामना बोलने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा, आप हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि हनुमान जी को बोलने की आदत थी उनको, क्योंकि श्राप लगा था जब उन्होंने भगवान सूर्य को निगल लिया था, तब उनको श्राप लगा था कि वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे, है ना, देवोदारा श्राप लगा था, तो इस वजह से वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। तो हमें उनको बार बार उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, उनको बोलना पड़ता है कि ऐसा दुनिया का, हे प्रभु, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। तो बस उनको सिर्फ याद दिलाने की देर है, फिर देखिए आपके बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं। और कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसका ठीक उल्टा कहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मनोकामना, जो हर तरह की मनोकामना वो पूरी कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देव हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे बाबा हैं, जो हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, दिल से मानते हैं, आप उन्हीं से मांगिए। मैं दुनिया वालों के सामने हाथ जोड़ने से अच्छा, हाथ फैलाने से अच्छा है आप अपने प्रभु से मांगिए, अपने मालिक से मांगिए, है ना। आगे बात करते हैं, शनि दोष निवारण हेतु शनिवार के दिन पीपल के नीचे उत्तर की तरफ मुख करके तेल का दीपक जलाएं और मध्यकाल में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बहुत अचूक उपाय है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने जीवन में डिप्रेशन में आ गए हैं, उनकी परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। कहते हैं मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये हमारे पूर्व जन्म के फल होते हैं जो हमें इस जन्म में आके पेटते हैं, उन्हीं की वजह से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप निराश मत होइए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। कभी कभी प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि ये मेरा भक्त बना है तो मैं इसको मुसीबत दूंगा तो क्या ये भी मेरी पूजा से, मेरी भक्ति से विमुख हो जाएगा। अगर आप विमुख हो जाते हैं तो आपको कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा, आपकी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। जिसको भी पकड़े हैं आप पकड़े रहिए, और आप ये कह दीजिए आपने ये किया है, आप इससे भी ज़्यादा मुझे परेशानी में डाल दो, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर देखिए भगवान आपकी नैया कैसे पार लगाते हैं। ये आप करके देखिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से कोई भी अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में जूझ रहे हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो मेरा ये जो मैंने आपको उपाय बताया आप प्लीज़ प्लीज़ कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हनुमान जी की पूजा कभी विफल नहीं होती है। जिस भाव से भी पूजा की गई हो वो आपको 100% आपको लाभ ही देगी, आपकी मनोकामना पूरी करेगी, लाभ देगी। और नेक्स्ट है, हनुमान जी को चोला चढ़ाए 21 दिन तक, नारियल व ध्वजा भेंट करें तथा बजरंग बाण का पाठ करें। नित्य पाठ करना है आपको, सुबह या शाम कोई भी आप निर्धारित कर लें। शाम को पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, सुबह पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, और टाइम एक ही रखें, कोई भी समय आप चुन लें, उसी समय पर आप करें।
और बजरंग बाण का मैं आपको 100% श्योरली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया है, तो मैं जानती हूँ इसके क्या इफ़ेक्ट है और क्या इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिले थे। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत से लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने बोला है, मुझसे बड़े भाई साहब थे, गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि औरतों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। तो मेरी उनसे थोड़ी इस बात पे बहस हो गई थी कि नहीं भैया, ये सब कहने की बातें हैं कि हनुमान जी को पूजा पाठ, हनुमान जी का चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए औरतों को, लेकिन कहीं भी किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि औरतों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए या बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने खुद स्वयं करके देखा है, जब मेरे साथ बुरा होने की बजाय अच्छा ही अच्छा हुआ, तो मैं ये कि कैसे कह सकती हूँ कि हमारे देवी देवता हम लोगों को उसका गलत उसका है ना परिणाम हमें शुभ नहीं मिलते। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं आप साक्षात उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो उस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। सो प्लीज़ आप बिना झिझके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप औरत हैं, आप करना चाहती हैं, बिल्कुल कीजिए। और बजरंग बाण का भी पाठ आप कर सकती हैं। आप तब कर सकती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा विपदा आपके जीवन में आ गई हो, तो है ना। नहीं तो हनुमान चालीसा ही अपने आप में स्वयं सिद्ध है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हनुमान चालीसा आप उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपको टाइम मिले, जब भी समय मिले, आप ये मत सोचिए कि मुझे प्रॉपर आसन लगा के ही करना है तभी शायद मेरा ये काम होगा। जी नहीं, बजरंगी बाबा हर जगह मौजूद हैं। वो आपकी परेशानियाँ खुद देख रहे हैं। बस देर है उनको सच्चे मन से भजने की, उनको सच्चे मन से पुकारने की। फिर आप देखिए आपके काम कैसे नहीं बनते हैं। ऐसा दुनिया का कोई काम पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई अड़विंगा पैदा नहीं हुआ जो आपके काम में बाधा डाले। आप ये करके देखिए, मैं गारंटी लेती हूँ कभी आपके साथ कुछ गलत हो जाए। जब अगर आपने हनुमान जी का साथ ले लिया है, उनका हाथ पकड़ लिया है, तो बजरंगी बाबा अपने भक्तों को भी मझधार में नहीं छोड़ते। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय श्री राधे।